वेलकम फ्रेंड्स। एक एक नया टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। उससे हम आज देखेंगे। उसमें आ जाता है एक तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस और दूसरा आ जाता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो इसके नाम में ही अब हमें उसकी डेफिनेशन है। पहले कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस यानी वो कॉम्प्लेक्स है ना, वो मिक्स होता है। और दूसरा हो जाता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल का तो मीनिंग आपको मालूम है, हेड। वो बोलते हैं हम उसको, वो सबसे बड़ा होता है। तो उसके हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो देखते हैं आगे वो हमें कैसे यूज होते हैं और क्या उसका यूजेस है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें एज ए सिविल इंजीनियर। ये दोनों स्ट्रेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस स्टार्ट। सो ये एक 2D स्ट्रेस का एक सिस्टम है। उसमें हम देख सकते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन है सिग्मा एक्स, उसके अपोजिट सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, और ये सिग्मा वाई। ये 2D स्ट्रेस का स्टेट का सिस्टम है, स्टूडेंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस। और अलोंग उसमें टाउ एक्स वाई भी आ जाता है। ये प्लेन में भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, लेकिन मैंने एक ही दिखाया है। तो तो यही हो गया 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस का ये सिस्टम। उसमें टेंसर आ जाता है सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई, सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई। ये जो सिस्टम है उसे हम स्केलर वेक्टर नहीं बोल सकते, उसे हम टेंसर बोलते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमने स्टेट ऑफ स्ट्रेस लिया और अगर दूसरे पॉइंट पे हमने स्टेट ऑफ स्ट्रेस लिया सिमिलर मैग्नीट्यूड के लिए, तो क्या हो जाता है, वो टेंसर क्या आ जाता है, सिमेट्रिकल आ जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि ड्यू टू मूवमेंट इक्विलिब्रियम ऑफ शेयर स्ट्रेसेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लग रहा है टाउ एक्स वाई, 90 डिग्री अपोजिट कर लेंगे तो उसको क्या लगेगा, टाउ वाई एक्स। तो वो क्या कर जाता है, टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स जो होता है यहाँ पे, टाउ वाई एक्स क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना। ओके, ये इक्वल हो जाता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ऑल टेंसर इन 2D स्टेट जो कि सेम मैग्नीट्यूड शो करते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिमेट्रिकल हो जाते हैं। किसकी वजह से, इक्विलिब्रियम ऑफ शेयर स्ट्रेसेस। और इक्विलिब्रियम ऑफ शेयर स्ट्रेसेस क्या हो जाता है, टाउ वाई एक्स इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई। यानी प्लेन कौन सा कंसीडर कर रहे हैं हम, प्लेन कर रहे हैं वाई एक्स और एक्स वाई प्लेन कंसीडर कर रहे हैं। इसलिए क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम ऑफ शेयर स्ट्रेसेस वो मेंटेन करता है। इसकी वजह से वो जो टेंसर आता है सेम क्वांटिटी का और सेम मैग्नीट्यूड का, वो क्या हो जाता है, सिमेट्रिकल हो जाता है। और आपको पता है टेंसर होता है हैविंग वन मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन। उस स्ट्रेस को हम टेंसर भी बोलते हैं। क्योंकि ये स्ट्रेस को स्केलर और वेक्टर छोड़ के हमें टेंसर बोलना पड़ता है। इसके इसका रीजन है क्योंकि हम उसे सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से हम डिफाइन नहीं कर सकते कि उसको हमें ऑन विच एरिया वो एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल सिग्मा एक्स इस एरिया पे एक्ट कर रहा है, सिग्मा वाई इस एरिया पे एक्ट कर रहा है। तो क्या हो जाता है, और टाउ एक्स वाई से टेंजेंशियल एक्ट कर रहा है। ओके, तो क्या हो जाता है, जैसे जैसे एरिया चेंज हो जाता है तो क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में भी इफेक्ट पड़ जाता है ना। तो इसलिए हम स्ट्रेस को 3 पैरामीटर से डिफाइन करते हैं। एक तो पहला आ जाता है मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन और एरिया ऑन विच वो एक्ट करता है। तो इसलिए हमें उस स्ट्रेस को हमें वो टेंसर बोलना पड़ता है। होप आपको ये बेसिक हो जो टाउ आई एक्स टाउ एक्स वाई क्या होता है वो समझ में आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेसेस ऑन इंक्लाइन प्लेन। ओके, ये तो हमें ऑर्थोगोनल प्लेन पे मिल गए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो स्ट्रेसेस ऑन इंक्लाइन प्लेन, फॉर एग्जांपल ये सेम एलिमेंट लेते हैं हम और उस पे आपको पूछा कि ये एट थीटा एंगल स्ट्रेसेस क्या आ जाते हैं। तो सिंपली उसका फार्मूला है, ये तो डेरिवेशन टाइप का फार्मूला, उसको डिराइव नहीं करते अभी। सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा। ये टाउ एक्स वाई क्या हो जाता है, शेयर स्ट्रेस ऑन ए एक्स वाई प्लेन पे आने वाला जो शेयर स्ट्रेस है वो टाउ एक्स वाई हो जाता है। ओके, ये तो नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला आ चुका। उसके बाद आता है शेयर स्ट्रेस यानी टाउ थीटा, शेयर स्ट्रेस एट एंगल थीटा यानी टाउ थीटा। सिग्मा थीटा क्या हो जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड एट एंगल थीटा, पर किसके लिए, ये गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए। ओके, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन ऑफ 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस ऑफ 2 थीटा। ये सिंपल फार्मूले, उससे आपको ये निकालने पड़ते हैं। सिंपल फार्मूले से आपको वैल्यू दिए होंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू दी होगी, टाउ एक्स वाई स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया होगा। तो आपने आपको पूछा होगा कि नॉर्मल स्ट्रेस एट 30 डिग्री, शेयर स्ट्रेस एट 30 डिग्री, एंगल दे सकते हैं आपको, तो आपको निकालना होगा। तो ये बेसिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। आपको कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है कि आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस बोला तो आपको लग जाता है कि बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन वो क्या होता है, आपने अगर नोटेशन अच्छे से दिए होगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे आपको निकालना है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। और इसमें एक और टर्म आ जाती है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, वो उसे हम फाई बोलते हैं। उसमें क्या हो जाता है,
हमने स्ट्रेस को इंक्लाइन कर दिया, ओके। तो इसकी कोई तो भी रिजल्टेंट सिस्टम आ जाएगी ना, तो ये दोनों फोर्सेस का कोई तो भी रिजल्टेंट आएगा ना, सिग्मा थीटा और टाउ थीटा का, सिग्मा आर, ये दोनों अवे फ्रॉम जॉइंट जा रहे, तो सिग्मा आर भी उसका अवे फ्रॉम जॉइंट ही जाएगा ना। तो क्या हो जाता है, वो जो सिग्मा थीटा नॉर्मल स्ट्रेस एट थीटा और उसी सिस्टम का रिजल्टेंट स्ट्रेस कौन से सिस्टम का लेने का है, ये थीटा वाला जो प्लेन है ना उस सिस्टम का लेना है, ये टोटल सिस्टम का नहीं लेना है, ओके। तो सिग्मा थीटा का ही रिजल्टेंट लेना है, सिग्मा थीटा वाले सिस्टम का ही। तो उसमें उसमें से जो एंगल आ जाएगा सिग्मा थीटा और सिग्मा आर, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक्विटी। वो सिंपली फार्मूला है फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ टाउ थीटा अपॉन सिग्मा थीटा, ओके। और वो सिस्टम का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड सिग्मा आर इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा थीटा स्क्वायर प्लस टाउ थीटा स्क्वायर, यानी नॉर्मल स्ट्रेस ऑन थीटा और शियर स्ट्रेस ऑन थीटा, उन दोनों का स्क्वायर और उनके एडिशन और रूट में उसको हम प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस मिल जाएगा। कहाँ पे, इस थीटा प्लेन पे हमें मिल जाएगा, ओके। तो ये फार्मूले सब आपको दिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, सिग्मा एक्स का जो एरिया और सिग्मा एक्स के प्लेन है ना, सिग्मा एक्स कौन से प्लेन पे एक्ट हो रहा है, ये प्लेन पे एक्ट हो रहा है, उसके विथ रिस्पेक्ट टू ये थीटा निकाला है। अगर थीटा आपको ये दिया होगा तो क्या लेंगे आप, ओके। तो आपको तो थीटा ये चाहिए ना, तो सिंपली थीटा की जगह पे क्या डालेंगे आप, 90 माइनस थीटा, क्या पुट करेंगे, 90 माइनस थीटा, आपको ये फार्मूले में पुट करना है, तो सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, ये आपको थीटा मिल जाएगा, ओके। होप आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस क्या होता है। तो आगे देखते हैं बेसिक पॉइंट है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ओके। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ओके। 2D स्टेट का हम पढ़ेंगे आज। तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या हो जाते हैं, एक तो मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या एक्ट होता है वो सिस्टम पे। फॉर एग्जांपल आपको एक गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया है, उसमें से आपको बोला है कि उसमें मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या एक्ट होने वाला है, तो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, क्योंकि वो मैक्सिमम एक तो उससे ज्यादा वैल्यू आएगी नहीं, वो हो जाता है, और मिनिमम उससे कम वैल्यू आएगी नहीं, तो उसके बीच में कोई भी वैल्यू आपको आ सकती है ना। सिस्टम और स्टेट ऑफ स्ट्रेस में आपको कोई भी थीटा दिया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू इतनी जाएगी और मिनिमम इतनी रहेगी, तो ये हो जाता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और हम ये कहाँ पे लगते हैं, यूज इन डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मेंबर या कुछ डिजाइन करने के बोला है, तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेस को डिजाइन करना पड़ेगा ना, मैक्सिमम स्ट्रेस को आप डिजाइन करेंगे तभी तो उसके नीचे का वो वैल्यू वो कैरी करेगा। अगर आपने मिनिमम और उसके बीच में कोई भी स्ट्रेस को डिजाइन कर दिया तो मैक्सिमम वैल्यू अगर उस पे आई, मैक्सिमम लोड उस पे आया, तो वो डिजाइन और रेजिस्ट कर नहीं सकता ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज में वो आता है ना, उसको हमें डिजाइन करना पड़ता है। तो उसकी वैल्यू आ जाए सिग्मा वन और सिग्मा टू, उसको डिनोट करते हैं। तो सिंपली उसका गिवन स्टेट का फार्मूला है सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, यानी ये हो जाता है एवरेज स्ट्रेस प्लस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई। शेयर स्ट्रेस भी लेना होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते वक्त हमें शेयर स्ट्रेस का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम बोल नहीं सकते ना कि हर प्लेन पे शेयर आएगा नहीं आएगा। अगर थीटा इंक्लाइन दे दिया होगा तो उस पे दो दो कंपोनेंट आ जाएंगे ना, एक तो सिग्मा थीटा और एक टाउ थीटा, तो इसलिए हमें उस प्लेन में टाउ का रोल बढ़ जाता है, तो हमें शेयर स्ट्रेस भी लेना होता है। और सिग्मा टू आ जाता है मिनी माइनर प्रिंसिपल प्लेन, यानी मिनिमम सिग्मा थीटा, और ये सिग्मा थीटा क्या, सिग्मा वन क्या हो जाता है मैक्सिमम और सिग्मा टू मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा सेम फार्मूला, सिर्फ यहाँ पे क्या माइनस पुट कर दिया है, ओके। और कुछ हम उसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, प्लेन ऑन विच प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट, और सिंपली डेफिनेशन है, प्रिंसिपल प्लेन क्या हो जाता है, जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस हमें मिलते हैं, वो हो जाता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस प्लेन हो जाता है। ऑन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस शियर स्ट्रेस विल बी जीरो, ओके। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बताया टाउ एक्स वाई लेना पड़ता है, तो कुछ बड़े बच्चे बोलेंगे कि शेयर स्ट्रेस तो जीरो रहता है वहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक प्लेन ऐसा निकालना है जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस आने वाले और शेयर स्ट्रेसेस उस पे जीरो आने वाले, तो हमें गिवन सिस्टम से ही निकालना पड़ेगा ना। ये सिस्टम दी होगी आपको, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई दी होगी, उससे उसके बेसिस पे हम निकालेंगे ना उसी सिस्टम में कि उस पे मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस कैसे आ सकता है, तो उसके लिए हमें उस सिस्टम पे आने वाला शेयर स्ट्रेस भी लेना होगा ना। तो बेसिकली वो आफ्टर कैलकुलेशन नॉर्मल स्ट्रेसेस का कैलकुलेशन और मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस के निकालने के बाद शेयर स्ट्रेस जीरो हो जाता है उस प्लेन पे, जिस प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट हो जाएंगे, उस प्लेन पे जिस
जिस प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट हो जाएंगे उस प्लेन पे शेयर स्ट्रेसेस तो 100% जीरो रहेंगे, लेकिन वो प्लेन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन स्टेट है जिसमें आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई दी होगी वो सब लेना पड़ेगा ना, उसके बेसिस पे हम वो निकालेंगे ना, ये फार्मूला के बेसिस पे निकालेंगे ना हम। तो हो जाता है, अगर 2D सिस्टम हुआ तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आ जाते हैं, पहला आ जाता है सिग्मा वन का प्लेन, दूसरा आ जाता है सिग्मा टू का प्लेन। ओके, तो उसका एंगल क्या हो जाता है, थीटा पी tan टू थीटा पी इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा। थीटा पी क्या हो जाता है, एंगल ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन ऑन विच सिग्मा वन एक्ट। ये हो जाता है एंगल ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन जिसपे सिग्मा वन एक्ट हो जाता है, वो हो जाता है थीटा पी हो जाता है। और दूसरा हो जाता है थीटा पी प्लस 90, यहाँ पे मैंने बोला ना म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है, तो सिंपली क्या हो जाता है थीटा पी प्लस 90 क्या हो जाएगा, जहाँ पे सिग्मा टू एक्ट होता है, सिग्मा वन क्या हो जाएगा जहाँ पे थीटा पी क्या हो जाता है जहाँ पे सिग्मा वन एक्ट होता है, और थीटा पी प्लस 90 क्या हो जाता है जहाँ पे सिग्मा टू एक्ट होता है। होप आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का बेसिक समझ में आया, हमें वो डिजाइन में 100% लगता है क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ती है ना। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। नेम नेम में उसके दिया है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस, यानी शेयर स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, रिस्टोर्शन बिटवीन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन। शेयर स्ट्रेस का डेफिनेशन और शेयर स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या हो जाता है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में का रिस्टोर्शन और डिस्टोर्शन हो जाता है, हमें शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज शेयर स्ट्रेस प्लेन, जहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एक्ट होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस की तरह ही। ओके, सिंपली यहाँ पे भी दो टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सेपरेट होते हैं, जैसे मैंने बताया था टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स, वैसे भी टाउ मैक्सिमम एक प्लेन पे आ जाता है, उसके सेपरेटली 90 डिग्री पे दूसरा टाउ मैक्स का प्लेन आ जाता है, उस पे भी शेयर स्ट्रेस और मैक्सिमम होता है। मैंने वैसे बताया टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स होता है, तो सेम यहाँ पे भी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर स्ट्रेस विल बी एक्ट एट दोज म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। हम्म और उसके बाद एक बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, अगर एंगल बिटवीन एनी प्रिंसिपल प्लेन नियरेस्ट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपको पूछा तो सिंपली बता देना 90 डिग्री। अगर कोई तो भी ये प्लेन हो जाता है, ओके, ये प्लेन हो गया आपका प्रिंसिपल प्लेन, उसके बाद यहाँ पे हो गया एक प्लेन जिसपे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ जाता है, तो इसमें जो एंगल हो जाता है वो हो जाता है 90 डिग्री। समझ में आ गए, यानी एनी प्रिंसिपल प्लेन एंड नियरेस्ट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन, तो ये हो गया प्रिंसिपल प्लेन, उसके नियर का मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मान लो, तो उनमें इसका एंगल फिक्स 90 डिग्री होता है। और एक बेसिक डेफिनेशन है और एक बेसिक पॉइंट उसमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कॉन्सेप्ट में आ जाता है, वो है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस जीरो नहीं होते हैं। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूजन करते हैं कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन है तो उस पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा इसलिए सिग्मा उस पे जीरो आ जाता है। ऐसा नहीं होता है, वो प्लेन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैरी आता है, वो डिफाइन कैसे कर सकता है कि वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होगा, तो वहाँ पे कभी भी नॉर्मल स्ट्रेस जीरो नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन हर वक्त तो जीरो नहीं आएगा ना, उसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस आएंगे ही ना। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेसेस जीरो नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखना। तो सिंपली मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जब होता है तब सिग्मा वन क्या हो जाता है, सिग्मा एवरेज प्लस टाउ मैक्स, और सिग्मा टू हो जाता है सिग्मा एवरेज माइनस टाउ मैक्स। तो सिग्मा एवरेज क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, जो ऑर्थोगोनल नॉर्मल स्ट्रेसेस दिए होते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई उनका एवरेज। और टाउ मैक्स क्या हो जाता है, पिछले फार्मूला के तहत टाउ मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर और टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस लेना है तो हमें वो शेयर स्ट्रेस ऑन एक्स वाई प्लेन भी लेना होगा कि नहीं, तभी हम उस सिस्टम में से निकालेंगे ना मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या आने वाला है। ओके, होप आपको ये पॉइंट समझ में आता है, एक एक बेसिक पॉइंट है, वो बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है, वो जेई लेवल के एग्जाम होते हैं, इसमें बोलते हैं कि रिलेशन बिटवीन ऑर्थोगोनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन कंडीशन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस। अगर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस उस पर एक्ट होने वाला है तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, यानी ऑर्थोगोनल स्ट्रेसेस की एडिशन इज इक्वल टू क्या हो जाती है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की एडिशन। तो ये कैसे चेक कर सकते हैं, सिंपली ये दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ये दोनों इक्वेशन है ना सिग्मा वन और सिग्मा टू का इक्वेशन को ऐड करो, यहाँ पे क्या आ जाता है सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, और ये टाउ मैक्स कैंसिल हो जाता है, तो सिग्मा एवरेज प्लस सिग्मा एवरेज इज इक्वल टू टू सिग्मा एवरेज, और टू टाइम सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू, टू टू कैंसिल, सिंपली क्या आ जाता है
सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा। तो ये बेसिक और बेसिक बहुत एग्जाम में वहाँ पे पूछा है। यहाँ पे ध्यान देने वाले पॉइंट हो जाता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितने एंगल पे सेपरेट होता है, 2 प्लस 90 पे सेपरेट होता है, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कभी भी जीरो नहीं रहते। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। और तीसरा है इनका रिलेशन। ओके। और एक हो जाता है कि नियरेस्ट प्रिंसिपल प्लेन और नियरेस्ट शेयर स्ट्रेस प्लेन का एंगल क्या होता है, तो ये 90 डिग्री। तो होप आपको ये सब पॉइंट समझ में आए होंगे, जो कि इसके बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल आते हैं। तो बेसिक आपको सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब भी आपको स्ट्रेसेस या कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जब भी पूछते हैं, तो आपको सिंपली उसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। प्रॉब्लम में क्या गिवन है आपको समझ में आना चाहिए, उसके बेसिस पे आप वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको कंसेप्ट ही समझ नहीं आया है उसमें क्या पूछा है, तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते ना। सिंपली आप अगर फार्मूला देखेंगे और उससे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। कभी कभी सिग्मा एक्स आपकी वैल्यू निगेटिव दी होती है, तो आप सिग्मा एक्स वैल्यू माइनस पुट करना होता है। लेकिन आप जल्दी जल्दी में क्या करते हो, सिर्फ फार्मूला ध्यान में रखते हो ना। फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, लेकिन इसके पीछे की कंसेप्ट क्या है वो भी आपको ध्यान में रखती है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। जब भी आप पढ़ाई करोगे उसकी, तो छोटे छोटे पॉइंट में ध्यान रखना। जैसे मैंने स्लाइड में बताया कि ये 3-4 पॉइंट बताए मैंने कि छोटे छोटे पॉइंट्स पे कैसे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो सिविल के लिए, तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस पे आप ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस रहता है। और अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे हो तभी भी आपको क्वेश्चन आ सकती है इसी पे। तो सेम क्या है, कंसेप्ट ध्यान में रखना है। हमने जब तक पढ़ा है, यहाँ तक पढ़ा है, तो हमने सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दिया, न्यूमेरिकल्स इतने देखे नहीं है। क्योंकि जब आपको कंसेप्ट ही समझ आएंगे तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ऐसा है, अगर आपको उसके पीछे का कंसेप्ट समझ में आएगा तो बहुत ही ईजी हो जाता है। सो होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं, हमें बहुत टॉपिक कवर करने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। आगे टॉर्शन आने वाला है, शेयर स्ट्रेसेस आने वाले, बेंडिंग स्ट्रेसेस आने वाले, कॉलम आने वाले। तो बेसिकली हमें ये जो फाउंडेशन बोलते हैं उसको, वो हमें पहले क्रिएट करना होगा, उसके बाद हम आगे के टॉपिक देखेंगे। तो थैंक यू, होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।